इससे पहले वीडियो में हम बता चुके थे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक, हम डिस्कस करेंगे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसी मैट्रिक्स का एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे हम लोग इन्वर्स निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वर्स निकालते कैसे निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैट्रिक्स हमको यहाँ पर गिवन है कि 2 5 -3 1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो C11 हम एक फॉर्मूला बता चुके थे कि CIJ इक्वल टू -1 के पावर में I प्लस J इंटू MIJ ये होता था। तो C1 दोनों वेट करें, C1 नंबर इवन होने से मेरा क्या होता था प्लस साइन, तो M11। तो M11 कैसे निकालेंगे, तो M11 जब इसको हम डिलीट करेंगे इसको तो क्या बचेगा, सिर्फ ये 1। इसी तरह ये निकालेंगे C12, तो दोनों को ऐड करने से मेरा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा यानी -M12। इसको जब डिलीट करेंगे कितना बचेगा, पहले से माइनस साइन है और ये -3 ये एलिमेंट यानी +3 हो जाएगा। फिर C21 दोनों ऐड करेंगे ऑड यानी -M21। इसको डिलीट करेंगे, पहले से माइनस साइन और ये एलिमेंट 5 और C22 दोनों को ऐड करेंगे इवन नंबर होएगा यानी पॉजिटिव साइन आएगा M22 इसको M22 यानी इसको डिलीट करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 हो गया यानी सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकल गया। ठीक, एक हम लोग बोले थे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते थे यानी P हो जाएगा, P का हम क्या लिखते थे, इसकी जगह पर C11 इसके वैल्यू में कितना आया 1, इसके वैल्यू कितना है 3 और इसका वैल्यू कितना है -5 और इसका वैल्यू कितना है 2। ठीक, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते थे तो हमें क्या मिलता था, एडजॉइंट मिलता था ए मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं इस मैट्रिक्स को यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो मेरा ये एडजॉइंट निकल गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की क्या रिक्वायरमेंट होता है कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी बताया था डिटरमिनेंट कब एग्जिस्ट करता है, डिटरमिनेंट सॉरी इन्वर्स मेरा कब एग्जिस्ट करता था जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था। ठीक, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये बात पहले हम लोग कर देना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सबसे पहले निकाल लेना। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे इसको, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो मेरा कितना जाएगा 2 5 -3 1 यानी कि मेरा 2 -15 दैट मीन्स मेरा कितना जाएगा -+70। ठीक, ये स्टेज सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि डिटरमिनेंट मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे क्या आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू मेरे 0 है, इसका मतलब क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक, उसके लास्ट फाइनली क्या करेंगे हम लोग, फाइनली क्या होगा कि ए इन्वर्स इसका फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा कितना है 1 -5 -3 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ कितना है 70 यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 -5 3 और 2। ये मेरा क्या निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया। ठीक है, अब इस ए इन्वर्स निकल गया। अब इसी को हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात है इन्वर्स निकालने एडजॉइंट चाहिए। ठीक, तो एडजॉइंट कैसे निकालना बता रहे हैं। अगर मैट्रिक्स मेरा ये जो मेथड बताएंगे ये ओनली एप्लीकेबल फॉर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, नॉट 3x3 ऑर्डर। इसके लिए 3x3 के लिए अलग कंसेप्ट बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मैट्रिक्स अगर गिवन है कि 2 5 -3 1, तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको डिटरमिनेंट निकालना है। तभी इसको हम लोग डिटरमिनेंट निकाले थे, तो कितना आएगा डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 5 -3 1 यानी 2 माइनस ये 15 हो जाएगा
यानी कि ये 70, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब हम बताएंगे इसका शॉर्टकट तरीका एडजेट निकालने का, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2/2 ऑर्डर। तो आपको पता है ना कि प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, इस वाले को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, या फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, तो क्या करना है कि अगर एडजेंट का डायरेक्ट निकालना है हमको, ठीक, तो क्या करना, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ 2 है तो 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 है तो 2, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर दो। तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या कर देंगे 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2। और ऑफ डायगोनल बोले फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर, तो माइनस है तो क्या रहेगा +3, और अरे +5 है तो क्या रहेगा -5। ये मेरे क्या निकल एडजेंट ऑफ है, तो उतना वो कोफैक्टर निकालने का, ट्रांसफर निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक लाइन में आंसर। ठीक, आपको इन्वर्स निकालना रहेगा, तो ए इन्वर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए 1 - 5 3 2 डिवाइडेड बाय 17, तो मेरा क्या निकल गया ए इन्वर्स। तो आपको अभी हम अप्लाई करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्वर्स एडजेंट निकालने का तरीका, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हम लोग चेंज करेंगे पोजीशन, और सेकेंडरी डायगोनल बोलो या तो फिर इसको हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलो या फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोलो, इसका हम लोग क्या करें साइन चेंज करें सिर्फ एलिमेंट का। तो ये कंसेप्ट को याद रखना है कैसे निकालना है। ठीक है, यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। ये क्वेश्चन में रहा है कि सो दैट कि एक मैट्रिक्स है गिवन है, मेरा सेटिस्फाई द इक्वेशंस ये इक्वल टू 0 है, तो ओ है मेरा नल मैट्रिक्स। ठीक, मेरा क्या हैंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ए इनवर्स बोला है, तो इस मैट्रिक्स को देख के भी ए इनवर्स निकाल सकते हैं। जब कभी प्रॉब्लम ऐसा दिया रहे कि सेटिस्फाई कर रहा है फिर वेरीफाई कीजिए, ठीक, इस टाइप का भी प्रॉब्लम रहेगा, तो हम लोग इक्वेशन से ही हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। इस इक्वेशन से हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, कैसे बता रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करना चाहेंगे इससे इन्वर्स निकालना चाहिए, उसका भी आंसर वही आएगा। अगर क्वेश्चन दे रहे कि सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, कैसे वो हम बता रहे हैं। ठीक, तो आपको हम इससे इन्वर्स निकालने के लिए बताएंगे, ठीक, ना कि इससे डायरेक्ट नहीं बताएंगे। ठीक, तो मान लो सपोज दैट क्वेश्चन अगर कहीं पर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है a² + 4a - 42 इक्वल टू मेरा नल मैट्रिक्स दिया था। तो ये तो एक चलो एक मैट्रिक्स मिलेगा, ये भी मिलेगा एक मैट्रिक्स, बट ये क्या है नंबर से। ठीक है, तो मैट्रिक्स और नंबर का कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो नंबर्स को हम लोग मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते थे कि एडिटिव मैट्रिक्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक, ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले बोल रहा है कि इक्वेशंस में क्या है a² + 4a - 42 i = नल मैट्रिक्स। ठीक, तो a² तो निकालना आता है कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमको LHS से RHS प्रूव कर देना है। ठीक, क्या LHS a² यानी ए मैट्रिक्स को 2 बार -8 5 2 4 -8 5 2 और +4 × -8 5 2 4 -42 एडिटिव मैट्रिक्स। हमें कितने ऑर्डर का होगा 2 × 2 ऑर्डर। ये भी चीज़ बताए थे कि एडिटिव मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर्स होता है वो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर के इक्वल होता है, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा क्या सेम होता है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 यानी एडिटिव मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा कितना होगा 2 × 2 ऑर्डर का होगा। आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन बता चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 42 से। सबको हम लोग क्या करेंगे एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करके मेरा क्या मिल जाएगा, अगर नल मैट्रिक्स मिल जाता है तो मेरा क्या प्रूव हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा ये चीज़। ठीक, आपको ए इन्वर्स निकालने के लिए बताते हैं, मेन मेरा ये है कि ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ए इन्वर्स निकालने बताया, जैसे कि इक्वेशंस गिवन है कि a² 4a - 42i = नल मैट्रिक्स। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए इन्वर्स से। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
इनवर्स मल्टीप्लाई होता है ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए फोर ए इनवर्स इंटू ए माइनस 42 ए इनवर्स इंटू आई। ये मेरा क्या है नल मैट्रिक्स। बताया थी किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उस मैट्रिक्स मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक। इसको इस तरह से प्लस ये भी बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स तब्दील हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील हो जाता है। यानी 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, माइनस अब ए इनवर्स एक प्रकार क्या है मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के तभी बताए थे कि ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने क्या मिलेगा ए मिलेगा। तो ये मेरा क्या है 42 ए इनवर्स इक्वल टू मेरा कौन सा मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स, ठीक। ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स इंटू ए मेरा क्या होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए प्लस 4i माइनस 42 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरा कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा ए मैट्रिक्स, एंड किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मेरा वही मैट्रिक्स मिलेगा प्लस 4i। इसको हम लोग ये माइनस है ना उसको उस तरफ ले जाना यानी ओ प्लस 42 ये इनवर्स। फिर मेरा क्या है नल मैट्रिक्स है, ठीक। तो नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स से एड करें तो वो कौन सा मिलेगा, वो मैट्रिक्स ही मिलता था। इस टेस्ट से यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा कि 42 ए इनवर्स इक्वल टू ए प्लस 4i, ठीक, यानी ए इनवर्स इक्वल टू ए प्लस 4i डिवाइडेड बाय 42। तो ए इनवर्स मेरा निकल गया, ए मैट्रिक्स मेरा गिवन है, ठीक। तो ए इनवर्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स -8 5 2 4 प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 डिवाइडेड बाय 42 यानी ए इनवर्स -8 5 2 4 400। अब क्या है यहाँ पर दोनों का एडिशन है, तो एडिशन है तो 8 कर दो तो -8 अपना पोजिशन अपने पोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये कितना जाएगा -4 505 2 4 4 8 और ये 42, ठीक। तो मेरे क्या निकला ए इनवर्स, ठीक। अगर आप उस तरह से भी निकालेंगे ना इस मैट्रिक्स का इनवर्स उस तरह से भी निकालेंगे तो मेरा उतना ही आएगा, ठीक है, जितना हम यहाँ पर क्या निकालें, ठीक है। तो इस तरह से जब अप्लाई कीजिएगा तो ये वही आएगा। लेकिन जब भी कभी प्रॉब्लम में ऐसा दिया रहे कि सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसी से निकालिए। तो क्वेश्चन कभी भी मैथ्स ये चीज़ रहता है कि आपको यूजिंग दिस इक्वेशंस फाइंड ए इनवर्स, तो आप फिर वहाँ पर फंस जाइएगा। इसलिए आपको ये तो सबको ही कर ले बोलेगा यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करके इनवर्स निकालिए, तो फिर हम लोग उस केस में इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोला कि सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस, ये मैट्रिक्स गिवन है और एक्स भी एक मैट्रिक्स है, ठीक। और एक्स के बारे में यह बोल दिया कि एक्स एक मैट्रिक्स है, वो कितने ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का, इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है। तो बोले कि एक्स मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स रहा होगा फाइंड करने वाला, ठीक है, कि एक्स मैट्रिक्स मेरा क्या रहा होगा, ठीक। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम कभी भी दिया रहे, ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे फाइंड फाइंड एक्स, हमको एक्स निकालना है कि एक्स मैट्रिक्स में क्या रहा होगा, ठीक। तो सॉल्यूशन देख सबसे पहले ठीक। अब जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें हम कुछ लेट कर ले रहे हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि इसको हम लेट कर ले रहे हैं, अभी भी लेट कर ले रहे हैं, ये एक्स है, ठीक, एक्स मैट्रिक्स, इसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं सी, ठीक, सी लेट कर दे रहे हैं, ठीक। हमको एक्स चाहिए यानी इसका मतलब क्या बी को हटाना पड़ेगा,
अगर एक्स चाहिए तो हमको बी को हटाना पड़ेगा। तो बी को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लिकेशन बी इनवर्स से, अगर बी को हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बी इनवर्स से, क्योंकि हम बताएं हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या होता है एंटिटी मैट्रिक्स, और क्या एंटिटी किसी मैट्रिक्स को एंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से हमारा कौन सा मैट्रिक्स मिलता है, वो मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक, तो अगर बी को हटाना है तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही प्री मल्टीप्लिकेशन। तो बी इनवर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो बी इनवर्स बी। अब ये चीज़ पता है किसी मैट्रिक्स को किसी इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है एंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स बी इनवर्स इंटू सी। अब एंटिटी मैट्रिक्स को एक्स कोई मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, एक्स मैट्रिक्स यानी बी इनवर्स इंटू सी। यानी एक्स मैट्रिक्स आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा और सी मैट्रिक्स के साथ क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है, हमें बी मैट्रिक्स का इन्वर्स है। ठीक, तो अभी 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम इन्वर्स निकालना भी बताएं। ठीक, तो बी मैट्रिक्स में क्या किया था 5 4 1 1, तो इसका पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो 5 4 1 1 यानी ये कितना आएगा 5 - 4 दैट मीन्स 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका एडजेंट निकालेंगे। तो एडजेंट ऑफ बी 2 × 2 ऑर्डर का एडजेंट निकालते तो क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर दीजिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर देंगे 1 5, और आप डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, तो +1 है तो -1, +1 है तो -4। ठीक, तो मेरा एडजेंट ऑफ बी निकल गया। ठीक, यानी कि बी इनवर्स अगर निकालना है तो बी इनवर्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि एडजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, यानी कि 1 -1 -4 और 5 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी में कितना है 1, यानी कि बी इनवर्स इक्वल टू 1 -4, इसको भी इक्वेशन 1 1 -1 5। ठीक, अब बी इनवर्स करने में क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बी इनवर्स का बी इनवर्स में कितना है 1 -4 -1 5। सी मैट्रिक्स में क्या था 1 -2 1 और 3। आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 -4 यानी क्या मिलेगा -3 -1 और -1 और 5 यानी 4 यानी -2 और -12 -14। अब ये हो गया +2 और 50 70 -+2 हो जाएगा और 50 से आप जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा, हम शॉर्टकट मल्टीप्लाई किए तो एक्स मैट्रिक्स मेरा ये निकल गया। ठीक, बोला था 2 × 2 ऑर्डर बनाया तो 2 × 2 ऑर्डर का, तो निकालने का तरीका समझ में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस कभी रहे तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। सपोज दैट मान लेते हैं कि कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि एक्स मैट्रिक्स मेरा ऐसे दिया था कि एक्स इंटू ऐसा एक मैट्रिक्स दिया था 5 4 1 1 इक्वल टू 1 -2 1 और 3। अगर यही क्वेश्चन गिवन है तो हम क्या करते हैं, मान तो सपोज दैट ये एक्स आता है, ये इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ये इसको बी लेट कर लेते हैं। ठीक, तो आपको अभी जो मल्टीप्लाई करना है वो प्री मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, अब यहाँ से एक्स मैट्रिक्स निकालना है कि एक हटाना है। ठीक, तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग ए इनवर्स प्री मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि इन जनरल मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि वो इक्वल नहीं होता है, इसलिए कोई गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इस तरह से करना पड़ेगा कि एक्स ए और ए इनवर्स इस तरह से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की इधर ए इनवर्स। ठीक, लेफ्ट साइड है राइट साइड देखें, तो इसमें भी फ्री करना है बाद में, ये पहले नहीं करना है। लेफ्ट से हम लोग नहीं कर रहे, राइट तरफ से कर रहे थे, इसको भी राइट तरफ से ही करना है। इनवर्स जो मल्टीप्लाई हो राइट साइड से हो रहा है, ये चीज़ बहुत
या गौर कराते हैं, इसी में मैक्सिमम बच्चे इसी में फंसता है। ठीक है, तो क्या करना है, राइट साइड से कर रहे हैं, यानी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि बताए थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, किसी मान में चीज़ क्या कर रहा होगा, तीनों के बराबर होगा, लेकिन बताए थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। अब मेरे ये क्या होता है, एक्स इंटू आई इजकल टू बी ए इनवर्स, ठीक, यानी एक्स इजकल टू बी ए इनवर्स। तो इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ए इंटू एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में एन होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी हम पढ़ा दिए, क्या होता है कि एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में n-1, ठीक। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, वैल्यू है, ठीक। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए, ठीक। और एक प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट का कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं इंडिविजुअल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के वो बराबर होगा, ठीक। तो अगर कहीं ऐसा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इजकल टू, दोनों पावर को एड करेंगे तो मेरा क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में एन। तो ये चीज़ को प्रूव करना था, ठीक। तो प्रूव हो गया, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का या 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो या फिर 3 इंटू 3 ऑर्डर का हो कि एडजेंट या फिर इनवर्स, ठीक है, रिपीटली तुरंत कैसे निकालेंगे, विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड हम लोग निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का एडजेंट और इनवर्स, ठीक है। सुपर फास्ट मेथड बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किसी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स और एडजेंट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये मेरा क्या एक्स एक मैट्रिक्स है, इसके लेफ्ट में भी एक मैट्रिक्स है, इसके राइट में भी एक मैट्रिक्स है, और बीच में क्या एक्स एक कोई मैट्रिक्स है, ये तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये दे रखा है, तो बोले कि एक्स मैट्रिक्स में क्या रहा होगा, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम कभी भी दिया रहे तो सबसे पहले हम क्या बोले, जरा आप जितना मैट्रिक्स है सबको कुछ ना कुछ लेट कर लो अपने, ठीक है। तो चलो इस मैट्रिक्स का मान ले रहे हैं बी, ठीक, इसको एक्स से रहने दो, इसको मान ले रहे हैं सी, ठीक, इसको मान ले रहे हैं डी मान ले रहे हैं, ठीक। अगर हमको एक्स मैट्रिक्स चाहिए इसका मतलब क्या, बी को हटाना पड़ेगा और सी को भी हटाना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि बी इनवर्स लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर सी को हटाना है तो राइट साइड से इसको कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कर रहे हैं वैसे ही करना है, तो लेफ्ट से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं बी इनवर्स को, फिर मल्टीप्लिकेशन होता, ठीक है। तो बी इनवर्स आता है इधर भी, ये डी था, और राइट साइड से सी इनवर्स, ठीक। क्या किया, बी मैट्रिक्स हटाना था लेफ्ट साइड से हम लोग किए, ठीक है, बी इनवर्स, इसको हटाना था तो हमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से किया और राइट साइड से इसको सी इनवर्स किया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा इंटू एक्स, ये मेरा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी इनवर्स डी इंटू सी। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा क्या मिलेगा, पूरा एक एक्स ही मिलेगा, बी इनवर्स इंटू डी इंटू इनवर्स। देखो सबसे खास बात इसलिए है ना, इस टाइप से क्वेश्चन कभी रहेगा, ठीक। तो ये इस मैट्रिक्स हटाना है तो यानी लेफ्ट करना पड़ेगा बी इनवर्स से, और इस मैट्रिक्स करना है तो राइट। तो हम लोग बी इनवर्स मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड, तो हम लोग लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, सी इनवर्स मल्टीप्लाई करें राइट साइड से, ठीक। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से हम लोग सी इनवर्स मल्टीप्लाई, ऐसे इधर भी करेंगे जैसे इधर किए, ठीक। आपको जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता है तो वो मैट्रिक्स मिलता है, यानी एक्स मैट्रिक्स निकालना है तो वो क्या क्या चाहिए, डी मैट्रिक्स ऑलरेडी पता है, बी इनवर्स चाहिए, सी इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स अगर चाहिए तो हम लोग पहले डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो बी मैट्रिक्स इसको लेट लिया इसको, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो 3 2 7 5, तो मेरा कितना आ जाएगा 15 माइनस 40 दैट मीन्स 1, ठीक। तो एडजेंट ऑफ बी निकालेंगे, तो एडजेंट ऑफ बी 2 इंटू 2 ऑर्डर का हम लोग एडजेंट निकालने डायरेक्ट तरीका बताएं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दो,
तो प्रिंसिपल डायनेमिक एलिमेंट को चेंज कर दे रहे हैं, तो 5 3। सेकेंडरी डायनेमिक एलिमेंट का साइन चेंज कर दें, -7 -10। तो मैंने क्या निकाला एडजेंट अभी, इसका अगर इन्वर्स निकालना है कि बी इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या था, एडजेंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। बी इन्वर्स इज इक्वल टू 5 -2 -7 और 3, ठीक। और डिटरमिनेंट ऑफ मेरा कितना 1, तो बी इन्वर्स निकल गया मेरा, ठीक। अब हम निकालेंगे क्या, सी इन्वर्स। तो सी इन्वर्स का निकालने के लिए सी का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सी का डिटरमिनेंट, सी मैट्रिक्स इसको माने, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, -1 -2 1 और ये 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, दैट मीन्स ये भी क्या आएगा 1, ठीक। तो एडजेंट ऑफ अगर सी निकालना है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, -1 को जा लेंगे, साइन चेंज, प्लस है तो ये माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो एडजेंट ऑफ सी निकल गया, ठीक। अब निकालना हमको सी इनवर्स, तो सी इनवर्स इक्वल क्या हो, एडजेंट ऑफ सी बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो एडजेंट ऑफ सी क्या निकल गया, 1 -1 2 -1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मैं कितना है 1, ठीक। अब सी बी इनवर्स निकल गया, सी इनवर्स निकल गया, सबको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो बी इनवर्स मेरा क्या निकला है कि 5 -2 -7 3। उसके बाद क्या था डी तो पता था, 2 -1 0 4, फिर सी इनवर्स 1 2 -1 -1। ये डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी 1 था इसलिए यहाँ पर क्या नहीं लिखे। अब हम क्या करेंगे, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, पहले ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 -10 10 हो जाएगा, -14 0 यानी कि -14 हो जाएगा। ये -5 और ये -5 और ये -8, इसलिए -13। ये 7 और ये 12, अब 1 -1 2 और -1 यानी x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना जाएगा 10 और -26, तो 10 और -26 यानी -16 -14 और 38, तो 38 -14 यानी 4 24, ठीक। तो 24 हो जाएगा। अब इसको ये -10 ये +13 यानी कि 3 -++14, ये +14 होता और ये कितना होता -19 यानी कि यानी क्या निकल गया, ये एक्स मैट्रिक्स में निकल गया, ठीक। इस टाइप फॉर्मूला कभी भी रहेगा, हमेशा लेट करके बनाना, बहुत ईजी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके बनाना, प्री मल्टीप्लिकेशन मोस्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने तरीका किस तरह बता रहे हैं, अगर लेफ्ट से कर रहा है तो लेफ्ट से इधर भी करना है, इधर वाले की, अगर राइट से इधर कर रहे हैं तो उसको भी राइट से करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज़ को ध्यान रखना इस क्वेश्चन को बनाने की स्टेज से। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ए इंटू एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में एन होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी हम पढ़ा दिए, क्या होता है कि एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में n - 1, ठीक। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है वैल्यू है, ठीक। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए, ठीक। और एक प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट का कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं इंडिविजुअल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के वो बराबर होगा,
ठीक। तो अगर कहीं ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इजकल टू, दोनों पावर क्रिएट करेंगे तो मेरा क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में एन। तो ये चीज़ को प्रूव करना था, ठीक। तो प्रूव हो गया, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का या 2x2 ऑर्डर का हो या फिर 3x3 ऑर्डर का हो कि एडजेंट या फिर इन्वर्स, ठीक है, रिपीटली तुरंत कैसे निकालेंगे, विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड हम लोग निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का एडजेंट और इन्वर्स, ठीक है। सुपर फास्ट मेथड बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स और एडजेंट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।